शांति। सबके प्यारे मधुबन में सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत और नेपाल के अनेकानेक स्थानों से पधारे हुए आप सभी भाई बहनें अवश्य ही विशेष लक्ष्य लेकर मधुबन में आते हैं, जहां हमें अपने सच्चे सच्चे असली और अविनाशी कल्याणकारी अति प्यारे बाप दादा, हमारे माता पिता और हमारी मीठी मीठी दादियाँ हम सबको मिलती हैं। इस ईश्वरीय जन्म में यही तो हमारा सच्चा परिवार है और बाबा के इस बेहद परिवार को मिलने का मौका भी हमें यहाँ मधुबन में ही मिलता है। इन सब बड़ों से और बेहद के परिवार से मिलकर हम अपने आप में ऐसी प्रेरणा, ऐसी शक्ति और ऐसी अनुभूति हम प्राप्त कर लें जो हम अपने पुरुषार्थ में तीव्र हो जाएं, स्व परिवर्तन का जो हमारा पुरुषार्थ है, जिसके बाद हमारे परिवार का परिवर्तन या विश्व का परिवर्तन ऑटोमेटिक होना है, उस स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ की स्पीड को हम और तेज कर सके। क्योंकि जैसे जैसे इस ईश्वरीय जीवन के दिन बीतते जा रहे हैं, हमारी यात्रा ही है कलयुग से सतयुग की ओर। कल परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, कलयुग से निकल करके आए हैं संगम पर और अब संगम से हमारी यात्रा है सतयुग की ओर। माना संगम का एक दिन बीतना, एक दिन सतयुग के समीप पहुंचना। समय के हिसाब से तो ये प्रोसेस हो रहा है कि संगम का एक दिन बीता, माना हम एक दिन सतयुग के नजदीक गए। लेकिन स्थिति के हिसाब से भी ये अनुभव हम करें, समय के हिसाब से तो हो ही रहा है।
लेकिन धारणा के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से भी ये हो जाए, ये हमें अपने स्वयं के अंदर देखने की बात है। क्योंकि ब्राह्मण से अब हमें आगे बढ़ना है अपने फरिश्ते स्वरूप की ओर। शूद्र से ब्राह्मण हम बन गए। जीवन में जो कुछ शूद्रपना था, पतितपना था, अलौकिक जन्म लेने के साथ हमने उससे खत्म किया। हर एक ने अपने आहार, विहार, व्यवहार, अपने ड्रेस, संग, पढ़ाई, अपनी दिनचर्या, लक्ष्य, मार्ग, हर बात में हमने परिवर्तन किया। और हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि सच में हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। जो हमारा भक्ति का वियोगी जीवन था या संसार का जो भोगी जीवन था, उस जीवन को हमने योगी जीवन में परिवर्तित किया है। ये परिवर्तन केवल हम स्वयं अपने में अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बने हैं, जरूर उनके साथी, उनके परिवार वाले, उनके आसपास रहने वाले भी ये सर्टिफिकेट देते हैं कि जब से ईश्वरीय ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है, इनके जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है। और जरूर सच्चे और पक्के ब्राह्मण हम बने हैं, तब तो हम बाबा से मिलने आते हैं। अब हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ब्राह्मण बनकर रहना सिर्फ ये हमारी मंजिल नहीं है, हमारी फाइनल मंजिल है अव्यक्ति फरिश्ता बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण फरिश्ता बन गए, इस प्रकार हमें भी अपने जीवन के अंदर ये लक्ष्य है कि इस योगी जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कर्म योगी फरिश्ता बनते हुए हमें आखिर कर्मातीत संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्ता बनना है। जब तक इस शरीर में है, हम कर्म योगी फरिश्ता स्वयं को भी अनुभव करें और भी हमें अनुभव करें, तो हमें बहुत गहराई से सोचना होगा
कि इस अलौकिक योगी जीवन के अंदर अब भी हमें क्या परिवर्तन करना है जो हम फरिश्ता बन सके। कलयुगी शूद्र जीवन से ब्राह्मण जीवन बनाने में तो बहुत सहज था, क्योंकि जीवन में देखने में ही कई प्रकार की अपवित्रता और अशुद्धियां थी। अशुद्ध आहार था, अशुद्ध संग था, हमारा रहना करना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ देह भाव वाला कलयुगी विकारी जीवन पद्धति का था। जैसे ही सत्य ज्ञान मिला, हमने वो सारी देखने में आने वाली मोटे रूप की जो अशुद्धियां हैं उसको छोड़ दिया। हमने ब्राह्मण जीवन की मूल धारणाओं को अपना लिया। प्रतिवर्ष फॉर्म आप भरते हैं जब बाप दादा से मिलने आते हैं कि हम पवित्र कितने समय से हैं, हमारा आहार विहार शुद्ध कितना है, हम व्यसन फैशन पिक्चर होटलों से कहाँ तक मुक्त हैं, और नियमित हम ज्ञान योग का अभ्यास कितना करते हैं। ये जो हमारे ब्राह्मण जीवन की मूल धारणाएं हैं या जो बेस हैं, उसको हम अपना लेते हैं और निश्चय पूर्वक दृढ़ता के साथ इन सब नियम मर्यादाओं का पालन करते हुए योगी जीवन की दिनचर्या में हम चलते हैं। ब्राह्मण जीवन के, योगी जीवन के सुख का अनुभव भी करते हैं कि सचमुच बाबा ने हमें कितनी गंदगी से निकाल दिया, कहाँ विकारों में फंसे हुए कीड़े थे, बाबा ने रोज ज्ञान की भूं भूं करके हमें उससे अलिप्त पवित्र योगी बनाया। लेकिन अब जो परिवर्तन का दूसरा स्टेप है कि इस पवित्र योगी जीवन में क्या परिवर्तन करें, कहाँ कहाँ हम परिवर्तन करें जो हम इस जीवन में रहते हुए अपने आप को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करें। आपने भी इस विषय पर सोचा होगा, स्वयं को देखा होगा। बाबा ने भी हम बच्चों को बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है कि अब इस योगी जीवन के अंदर हमें कहाँ न्यारा रहना है, कहाँ अलिप्त होना है, कहाँ हमें निमित्त भाव रखना है, ताकि इस अलौकिक जीवन की प्रवृत्तियों में, इस अलौकिक परिवार में रहते हुए, अलौकिक सेवाएं करते हुए हम स्वयं को
न्यारा रख सके, क्योंकि आत्मा भारी तब होती है जब वो कहीं भी अटैच होती है। हमारे में स्थूलपना मीन्स मानव रूप का एहसास कि मिट्टी का बना हुआ मानव ये भारीपन है। फरिश्ता मीन्स लाइट स्वरूप है। तो हमें वो मोटापन, स्थूलता, भारीपन तब महसूस होता है जब हम मन से कहीं भी अटैच होते हैं। मैं अब लौकिक परिवार, लौकिक दुनिया, दुनियावी पोस्ट पोजीशन, नाम मान शान, धन साधन आदि के अटैचमेंट की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ब्राह्मण बनना माना उस दुनियावी संबंध, साधन, पद, प्रतिष्ठा के आसक्ति से, उसके अभिमान से ऊपर हो जाना। वहां से तो हम निकल गए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर पर लटका, हाँ? कहीं हमारा ऐसा ना हो कि दुनियावी रूप के अभिमान और आसक्ति को तो हमने छोड़ा, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में हमने जो कुछ अचीव किया है, जो प्राप्तियां हमने की हैं, हमने अपनी योग्यता के फल स्वरूप, सेवा के फल स्वरूप, या हमारे कोई न कोई योग सहयोग के फल स्वरूप हमें जो स्थान मिला है इस परिवार के अंदर, जो प्रतिष्ठा हमें मिली है, जो नाम मान शान हमें इस जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है, हमें अब उसमें अटकना नहीं है। हमें अंदर से ये स्पष्ट रहे कि मैं इसको प्राप्त करने के लिए नहीं आई हूं। ये जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, एज अ ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, हमें जो लोग इज्जत देते हैं, हमें जो स्थान बाबा ने दिया है कि हम निमित्त हैं, सर्विसेबल हैं, अनन्य हैं, हम सहयोगी हैं, सेंटर के हम निमित्त हैं, या हम समर्पित हैं, टीचर हैं, इंचार्ज हैं, XYZ, इस अलौकिक जीवन में, अलौकिक सेवा में जो हमने सिद्ध किया है, हमें उसमें भी अटकना नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो ये जो कुछ हमें मिला है, बाबा के कारण हमें मिला है। ये हमारी व्यक्तिगत हैसियत नहीं, लेकिन बाबा के ज्ञान योग से मिली हुई ये योग्यताएं हैं। और दूसरा कि हमारा फाइनल लक्ष्य इससे भी बहुत ऊपर जाने का है। हमें तो सच में वो फरिश्ता, साक्षात्कार मूर्त बनना है,
और अपनी परफेक्शन को हमें प्राप्त करना है। जब ये दो बातें हमारी बुद्धि में स्पष्ट है तो हमें ये चीजें बांध नहीं सकती हैं। भल हम निमित्त बनकर जिम्मेवारी भी संभालते रहें, बाबा के यज्ञ के कारोबार को चलाते रहें, लेकिन सब कुछ करते हुए भी हमें जब अंदर से ये धारणाएं हैं, अवेयरनेस है, और रोज की दिनचर्या में बार बार हम खुद को याद कराते हैं, तो मैं समझती हूं कि जब हम दिल से न्यारे हैं तो ऑटोमेटिक हम हल्के हो जाते हैं। जहां हम स्वीकार करते हैं, बंधते हैं, जहां हम अपना समझने लगते हैं, वहां हमारे में भारीपन, स्थूलता आने लगती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक और मूल पुरुषार्थ है। स्वयं को देह से न्यारा करने का बार बार अभ्यास करते रहें हम, कि मैं स्वयं इस शरीर से अलग ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं इस नाम रूप से अलग हूं, अति सूक्ष्म हूं, चैतन्य शक्ति हूं। ये हमारा अंदरूनी देह से न्यारा होने का, अशरीरी बनने का अभ्यास चलता रहे। आपस में जब हम एक दो से मिलते हैं तो हम उस रूहानी अलौकिक ढंग से मिले। हमारा एक दो से मिलना लौकिक दैहिक प्रकार का ना हो, लेकिन जैसा दादियों को हम देखते हैं कि कितनी रूहानियत के साथ वो हमें मिलते हैं, उनके मिलन में आध्यात्मिकता नजर आती है। तो हम सभी आपसी व्यवहार में, मिलन में, संबंध में वो अलौकिक दृष्टि, वो रूहानियत का बार बार अटेंशन रखें। और कारोबार में न्यारा होने के लिए 3 चीजें हैं। देह से न्यारा होना है, संबंधों में न्यारा होना है, और जो हमारी प्रवृत्ति है, चाहे लौकिक में निमित्त है या अलौकिक में निमित्त है, लेकिन रोज रोज जैसे भक्ति में वो दुकान वाले, ऑफिस वाले जब जब अपनी दुकान खोलते हैं, वो दुकान के स्टेप्स चढ़ते चढ़ते ही उसको नमन करते हैं। वो समझते हैं कि यही मेरे जीवन कमाई का आधार है। इस प्रकार जो भी हम ईश्वरीय प्रवृत्ति करते हैं, लौकिक परिवार की चाहे इस अलौकिक परिवार की, रोज की दिनचर्या में हम जब भी शुरू करते हैं, अंदर से ये अपने आप को पक्का करा लें कि बाबा मालिक हैं, मैं निमित्त हूँ। ये सेवा और ये स्थान है जो मुझे महानता प्रदान करते हैं। मुझे अपनी उस ऊंचाई में रहना है। ये निमित्त हमारी प्रवृत्ति है। हमें ये नित्य अपने आप में एक क्षण
पक्का कर लेना है। रोज की दिनचर्या में, रोज के संबंध में, रोज की प्रवृत्ति में अंदर से न्यारा रहना ही अपने आप को हल्का, लाइट बनाना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि फरिश्ते को सदा धरती से ऊपर दिखाते हैं। मीन्स उससे कहीं भी आकर्षण नहीं है, कहीं भी वो अटैच नहीं है, क्योंकि ज्ञान भल हमारी बुद्धि में है और हमारी आध्यात्मिकता ऐसी है, भक्ति के साधु संतों की तरह नहीं है। वो तो कहते हैं कि साधु चलता भला, वो इसलिए ऐसा रखते हैं कि ताकि वो कहीं फंसे नहीं। लेकिन हमारा और शक्तिशाली है, क्योंकि हमें रहना वहाँ है जहाँ हमें यज्ञ रखता है या सेवा के हिसाब से हम जहाँ रह रहे हैं। इसलिए हमें और जागृत होना होगा कि जब भी मुझे इसी स्थान पर रहना है, प्रतिदिन इन्हीं आत्माओं से मिलकर सेवा करनी है, तो मुझे खुद ये अटेंशन रखना होगा कि मैं अंदर से डिटैच रहूं, न्यारी रहूं और मेरा इन सब से मिलना जुलना करना वो अलौकिक और रूहानी हो। दूसरी बात कि हमें इस योगी जीवन के अंदर, क्योंकि फरिश्ते को सदा हम सूक्ष्म वतन में या सूक्ष्म स्वरूप में साइलेंस में दिखाते हैं, हमें इस योगी जीवन के अंदर भी शांति के गुण को, शांति की स्थिति को और शांति की शक्ति को अधिक रूप से धारण करना होगा। शांति के गुण को धारण करना माना हम कम आवाज में आए, मनुष्यों की तरह बहुत ऊंचे आवाज से बातें करना, बहुत बातें करना, जोर से रडियां मारना, इस प्रकार का जो एक आवाज में आने का जो आदत है, उसको हमें खत्म करना होगा। जितना हो सके, जो हमें सदा इस योगी जीवन में बाबा याद दिलाते हैं, दादियाँ भी हमें सौगात में वो बात कहती है कि हमें कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सोच समझकर बोलना है। तो जो मौन कहा जाता है, वास्तव में सही मौन ये है, बिल्कुल ना बोलना फिर भी सहज है, लेकिन आवश्यक बोलना, धीरे से बोलना, मीठा बोलना और समझकर बोलना, इसमें सही आध्यात्मिकता की परख है। और ये सच्चाई है कि अगर हम बाबा से अपने आप को अंदर से भरपूर करते हैं, अलौकिक अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, आंतरिक गहन प्राप्तियों से भरपूर होते हैं, तो हमारी वाणी में संयम जरूर आ जाता है।
इस योगी जीवन में भी अगर हम ज्यादा बोलते हैं, अधिक वर्णन करते रहते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम अंदर से खाली हैं, हम अंदर से भरपूर नहीं है। इसलिए शांति के गुण को धारण करना माना वाणी पर संयम लाना, शांति की स्थिति बनाना माना इच्छाओं के युद्ध को समाप्त करना। क्योंकि हमारी मन की स्थिति शांत तभी होती है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर मुझे आध्यात्मिक जीवन बनाना है तो मुझे अपनी भौतिक इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। जिनको अधिक धन साधन कमाने की इच्छाएं हैं, अधिक शौक है चीजों के, वैभव के, जिनको इस प्रकार की भौतिक, सांसारिक, दैहिक इच्छाएं बहुत है, वो मन को शांति की स्थिति में स्थित नहीं कर सकते। बाबा ने शांति की व्याख्या करते हुए एक मुरली में हम सबको बताया है कि कर्मेंद्रियों की हलचल से परे आत्मा की अचल स्थिति को शांति की स्थिति कहते हैं। हर कर्मेंद्रिय का अपना विषय है, अपना विषय रस है। अगर हमें ज्यादा सुनने की, देखने की, भोगने की, खाने की, पीने की, पहनने की, घूमने की इच्छाएं हैं तो हम मन को शांत नहीं कर सकते। हमें बाबा पर विश्वास हो कि जो आवश्यक होगा बाबा मुझे जरूर दे देगा। अगर कोई चीजें हमें आवश्यक होते हुए भी और प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब तो यही सिद्ध होता है कि वो आवश्यक नहीं है। तब तो बाबा नहीं दे रहे हैं। तो ये अंदर की एक संतुष्टि हमें शांति की स्थिति बनाने में बहुत मदद करती है। और जहां शांति की शक्ति की बात है, साइलेंस पावर जो बाबा कहते हैं, वास्तव में साइलेंस पावर माना क्या है? बाबा कहते हैं एक है साइंस की शक्ति, वो है 5 तत्व की शक्ति, और साइलेंस की शक्ति माना आत्मा की शक्ति, रूहानी शक्ति। स्पिरिचुअल पावर को ही साइलेंस पावर कहते हैं। तो अनेक लंबे समय के योग के अभ्यास के फलस्वरूप, लंबे समय के यथार्थ योगी जीवन के फलस्वरूप और लंबे समय से सत्कर्मों के जमा होने के फलस्वरूप ये साइलेंस की शक्ति हमारे में आती है, जो हमें अपने अंदर जमा करते जाना है। तो प्रैक्टिकल दिनचर्या के अंदर हमारा ये लक्ष्य हो कि जो कारोबार हमारे पास है, कम से कम शब्दों में जहां तक हम कर सकते हो ऐसा करें।
तो हमारी वाणी में शक्ति भरती जाएगी और हम वरदानी बनते जाएंगे। इसलिए योगी जीवन के अंदर भी हमारा अधिक साइलेंस के ऊपर अटेंशन हो। तीसरी बात है कि लाइट स्वरूप, उसका एक अर्थ मैंने पहले आपको बताया कि कर्म बंधनों से अगर हम मुक्त है तो वो हम लाइट कहे जाते हैं कि कर्मिक हिसाब किताब के अनुसार कर्म बंधन से हम मुक्त हैं तो लाइट अपने को महसूस करते हैं। और उसी का मैंने आपको बताया पहले कि कैसे हम, क्योंकि बंधन बनता ही वहाँ है जहाँ हम अटैचमेंट से काम करते हैं, लेकिन हमें अंदर से भी अपने लाइट स्वरूप का अभ्यास भी करते रहना है कि मैं स्वयं बिंदु ज्योति लाइट स्वरूप हूँ। मेरे असली पिता प्यारे बाबा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है और मैं उस ज्योतिर्देश की निवासी, उस प्रकाश धाम की निवासी हूँ। मैं स्वयं फरिश्ता हूँ, लाइट के कार्ब में हूँ। अव्यक्त बाप दादा भी वतनवासी फरिश्ता है, मैं सूक्ष्म वतन की वासी हूँ। ये दोनों धाम, ये बाप और दादा और हमारा अपना निराकारी और फरिश्ता स्वरूप, हम उसका बार बार स्मृति में लाएं, अभ्यास में लाएं, तो अंदर से हमें अपना लाइट स्वरूप पक्का होता जाएगा। चौथी बात है कि फरिश्तों को सदा या तो बच्चे जो है बच्चे के रूप में फरिश्ते दिखाते हैं या युवा दिखाते हैं, है ना, बूढ़े फरिश्ते नहीं दिखाते। इसका अर्थ ये है कि एक तो इनोसेंसी, अगर हम प्रैक्टिकल जीवन के अंदर छल कपट करते हैं, प्रपंच करते हैं, तो हम फरिश्ते नहीं बन सकते हैं। जितनी हमारे अंदर निर्दोषता होगी, हमारे व्यक्तित्व में पारदर्शिता होगी, हम अंदर और बाहर एक होंगे और श्रेष्ठ होंगे। जीवन में छिपाने का कुछ नहीं होगा, मीन्स सच्चाई होंगी और शुद्धि होंगी। तब हमें एहसास होगा कि हम फरिश्ता है। इसलिए मैं सदा ये बात समझती हूँ कि फरिश्ता केवल योग की एक स्थिति नहीं है, फरिश्ता जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल है। जैसे योगी जीवन हम बनाते, 1-2 घंटे के योगी हम नहीं बनते, लेकिन हमारा जीवन ही योगी। और जीवन माना सब कुछ इसमें आ जाता है कि हमारा खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, सोचना, देखना, सोना, सब एक योगी के जैसा।
ओम शांति। जो भी भाई बहनें शांतिवन में पहुंच चुके हैं अभी तक और आदरणीय दादी जी से नहीं मिले हैं, वे अभी उठ करके कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचेंगे। आदरणीय दादी जी आप सभी से मिलेंगे। तो अंदर की सच्चाई ये बहुत आवश्यक है। हमें ये कांस्टेंट रियलाइज हो कि इस पवित्र योगी जीवन का उपयोग मैं क्या कर रहा हूँ। हमने जीवन योगी बना लिया, पवित्र बना लिया, लेकिन अब उसका उपयोग मैं किस कार्य में कर रहा। पवित्र बनकर, योगी बनकर मुझे अब क्या करना है? तो वो सच्चाई, शुद्धि, सरलता, निर्दोषता, अब ये हमारे जीवन में आवश्यक है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के लिए, कोई सेवा के लिए, हमें किसी के लिए भी गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं। और हमारे इस जीवन की सच्चाई वो है, सबसे पहली, एक बाप दूसरा न कोई। अगर मेरे मन के अंदर और कोई है, मीन्स मैं बाबा से सच्चा नहीं हूं। मेरी बाबा से ये वफादारी और सच्चाई हो कि अब मेरे जीवन के अंदर आपके सिवाय और किसी का स्थान नहीं है। मेरे सर्व संबंध एक से हैं। ये बाबा के संबंध में हमारी सच्चाई है। प्रैक्टिकल में हमारा बाबा से ये कमिटमेंट कि आपकी श्रीमत पर ही मुझे चलना है। तो जब प्रैक्टिकल में हम ये निश्चय कर लेते हैं कि इन कर्मेंद्रियों से श्रीमत के अनुसार ही मुझे चलना है, तो हम कोई आत्माओं को भी छल नहीं सकेंगे, उनके साथ भी प्रपंच या कपट का व्यवहार नहीं कर सकेंगे। उसके साथ का हमारा व्यवहार सुखदायी रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। तो प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि फरिश्ता जीवन है। सचमुच में कर्मयोगी फरिश्ता हूं। और अंदर से एक नेचुरल उमंग, उत्साह और विल पावर हमारा बना रहेगा। क्यों हम फरिश्तों को पंख दिखाते हैं, उड़ते हुए दिखाते हैं? माना सदा आगे ही आगे बढ़ते जाना, चढ़ती कला, उड़ती कला होना, सदा अंदर में उमंग, उत्साह कि मुझे संपूर्ण बन के रहना है और बाबा के कार्य को भी संपन्न करना है। अंदर से थके नहीं, हारे नहीं, समय की राह देखे नहीं, लेकिन जो बाबा कहते हैं वो मुझे करना ही है।
अपने पुरुषार्थ में, चाहे स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ, चाहे सेवा का पुरुषार्थ, चाहे इस संगठन में चलने का हमारा पुरुषार्थ, उसमें हम अथक, हिम्मतवान, उमंग और उत्साह वाले, उसमें हम दिल शिकस्त ना। तो हम अपने आप में अनुभव करेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी उड़ती कला हो रही है। इसलिए यथार्थ योगी जीवन अगर हम जी रहे हैं तो अब उसका रिजल्ट फरिश्तेपन का हमें मिलना चाहिए। अगर मैं अपने आप में वो अनुभव नहीं कर रही हूँ तो इस मेरे योगी जीवन के अंदर कहीं कोई खोट है, कोई लीकेज है, कहीं कोई यथार्थता नहीं है, जो ये रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। तो अपने आप हम स्वयं प्रिय, सर्व प्रिय, बाप दादा के प्रिय बनते जाएंगे। बेहद की स्थिति का अपने आप में हम महसूस करेंगे। जैसे उस स्कूल कॉलेज के अंदर भाई हम सही रूप से पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल प्रमाण हमें मिलता है कि हमारा स्टैंडर्ड आगे बढ़ता है, हमें डिग्री प्राप्त होती है, हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं, क्वालिफिकेशंस जिसको हम कहते हैं। तो इस ईश्वरीय जीवन की नित्य जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं और इन चारों ही सब्जेक्ट में हम सही रूप से चल रहे हैं तो हमें भी अपना स्टैंडर्ड ऊंचा महसूस होगा। माना हम और अधिक दिन प्रतिदिन अलौकिक बनते जाएंगे, हमें अपने अंदर दिव्यता महसूस होगी, हमें अंदर से वो ऊंचाई और महानता अनुभव में आएंगी कि हम साधारण नहीं, हम विशेष आत्माएं हैं। हमें अपना लेवल, स्टैंडर्ड ऊंचा महसूस होगा। हमें वो सर्टिफिकेट मिलने लगेंगे, अपने आप में सेटिस्फैक्शन होगा कि इस ईश्वरीय जीवन को मैंने व्यर्थ कामों में उलझाया नहीं है, मैंने जिगर से पुरुषार्थ किया है, मैंने जिगर से बाबा की सेवा की है। मैं ऐसे ही नहीं रही हूं इस जीवन में। अपना एक आंतरिक सेटिस्फैक्शन और प्रैक्टिकल में वो प्रसन्नता अपने आप में हमें अनुभव हुई। हमने तन से, मन से, धन से, मन से, वचन से, कर्म से हम जिगरी लगे हैं सेवा में, चाहे पुरुषार्थ। हमें अपने बड़ों से, बाप दादा से भी ये रिजल्ट मिलता जाएगा, अपने साथियों से भी ये अनुभव होते जाएंगे।
और हमें वो क्वालिटीज हमारे में आएंगी। जैसे उसमें क्वालिफिकेशंस मिलते हैं, यहाँ हमारी क्वालिटीज डेवलप होती है। इस पुराने शरीर में अंतिम जन्म में अंदर ही अंदर आत्मा नई बन रही है, ये हमें महसूस होगा। तो मधुबन में हमें ये बहुत अच्छा मौका मिलता है। हमारे सामने साक्षात फरिश्ता स्वरूप दादियाँ हैं, बड़े भाई बहनें हैं। बाबा की इस भूमि की पवित्र वातावरण और एक नेचुरल योग के वातावरण में हम स्वयं को अच्छी तरह से देख सकते हैं। भला आप आए हैं, मधुबन के हर स्थान को आप देखेंगे, लेकिन वो सब कुछ देखने के साथ साथ हमें अंतर्मुखी होकर स्वयं को भी देखना है। अपने पुरुषार्थ को साक्षी होकर के देखना है। अपने सेवा, सहयोग, हर चीज को आप चेक करें कि हमारा किस ढंग से चल रहा है। वहाँ तो एक छोटे समूह में हम पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ इस विराट परिवार को देखते हैं कि केवल हम नहीं चल रहे हैं, बाबा के हजारों भाई बहनें हैं, बच्चे हैं जो योगी, तपस्वी, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम अपने आप में और उमंग भर के जा सकते हैं। आवश्यक है कि हम उस लक्ष्य से यहाँ चले। 3 दिन आए हैं, 4 दिन के लिए आप आए हैं या 5 दिन के लिए आए हैं, लेकिन हम यहाँ से मैक्सिमम लेकर के जाएं जो हमें और कहीं नहीं मिल सकता है। और बहुत अच्छे अच्छे स्थान दुनिया में हैं जो हम देखे हैं और देख सकते हैं, लेकिन जो पवित्रता, जो शांति, जो योग की शक्ति, जीवन की शुद्धि, महारथियों के संग की रूहानी शक्ति, बाप दादा के सन्मुख होना और उनसे वो वरदान पाना, ये अलौकिक प्राप्तियां हैं जो इस भूमि पर हम कर सकते हैं। रोज की दिनचर्या में भी अगर हम अपने आप को कुछ फिक्स कर लें, बहुत बड़ा कोई बाबा कठिन पुरुषार्थ हमें नहीं सिखाते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि रोज की दिनचर्या अगर हम एक्यूरेट रखते हैं, एक तो हमारा अमृत वेला हम बहुत अच्छी रीति से करें। हम दृढ़ लक्ष्य बना ले कि हमें अमृत वेले उठकर जरूर तपस्या करनी है। बल उसके लिए रात को हम नियम से सो जाएं, ज्यादा बात ना करें, हमारा खाना पीना भी हल्का रखें ताकि हमारा तन भी ठीक हो, और सुबह हम फ्रेश होकर अच्छा अभ्यास कर सकें। मुरली क्लास हमें नित्य करना है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय
स्व उन्नति का समय है। अगर हम सच्चे योगी हैं तो ये समय हमारा पुरुषार्थ का विशेष समय। भल आपको नौकरी पर जाना है, ट्रैवल करना है, अपनी कोई ड्यूटी करनी है, भल हम करें, लेकिन साइलेंस में अंतर्मुखी होकर बाबा की याद में कि ये समय मेरा उनसे जुड़ करके रहने का है। और इसी प्रकार संध्या का समय वो भी विशेष बाबा की याद का समय है। 6:30 से 7:30 का हमारा ये समय, भले आपको घर में शायद खाना बनाना हो, कईयों को ऑफिस में जाना हो, या ऑफिस से निकलकर घर आ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या दुकान का हो, लेकिन ये 1 घंटा आवश्यक कार्य करें, आवश्यक बोले, वरना शांति में बाबा की याद में रहे। तो आपके दुकान, घर, आपका अपना वातावरण ऐसा बन जाएगा जो एक योगी तपस्वी फरिश्ते का। तो हम यहाँ भी विशेष अनुभव कर सकेंगे। तो अब हम आधा घंटा बहुत एकाग्रता के साथ बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे।